आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक शिव संहिता। क्या हो अगर मैं तुम्हें एक ऐसे गुप्त ग्रंथ के बारे में बताऊं जिसमें शरीर के अंदर छिपी शक्तियों, कुंडलिनी जागरण, मन पर नियंत्रण और मोक्ष तक पहुंचने के रहस्य लिखे हों। एक ऐसा ज्ञान जिसे साधारण लोगों से छुपाकर रखा गया। एक ऐसा संवाद जिसे स्वयं भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया। यह है शिव संहिता, योग, तंत्र और आत्मज्ञान का ऐसा ग्रंथ जो कहता है कि इंसान साधारण नहीं है। उसके अंदर एक दिव्य शक्ति सो रही है। अगर यह शक्ति जाग जाए तो मनुष्य अपने भाग्य, अपने मन और अपनी वास्तविकता तक को बदल सकता है। आज हम जानेंगे शिव संहिता के वो 15 गहरे रहस्य जो बताते हैं मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है और मोक्ष कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही छिपा है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए है। एक, शिव संहिता का परिचय। शिव संहिता एक प्राचीन योग ग्रंथ है जिसे तंत्र और हठ योग की महत्वपूर्ण पुस्तकों में गिना जाता है। यह ग्रंथ भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद के रूप में लिखा गया है, जिसमें शिव पार्वती को योग, आत्मज्ञान और मोक्ष के गुप्त रहस्य बताते हैं। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को यह समझाना है कि उसका असली स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और आत्मा को जानकर ही वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। शिव संहिता में योग के कई प्रकारों का वर्णन मिलता है, जैसे प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, नाड़ी, कुंडलिनी और समाधि। इस ग्रंथ की खास बात यह है कि इसमें योग को केवल साधुओं के लिए नहीं बल्कि सामान्य मनुष्य के लिए भी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या स्थिति का हो, योग के माध्यम से परम ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह ग्रंथ केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें शरीर और मन के गहरे संबंध को समझाया गया है। 2. आत्मा का स्वरूप। शिव संहिता के अनुसार मनुष्य का असली स्वरूप आत्मा है, न कि शरीर। शरीर नश्वर है और समय के साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। ग्रंथ में बताया गया है कि आत्मा जन्म नहीं लेती और नहीं मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। जब मनुष्य अपने आप को केवल शरीर मानता है, तभी उसे दुख, भय और मोह का अनुभव होता है। शिव कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, इसलिए हर मनुष्य के अंदर दिव्यता मौजूद है। लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य अपने इस दिव्य स्वरूप को पहचान नहीं पाता। जब साधक ध्यान और योग के द्वारा अपने मन को शांत करता है, तब वह अपने अंदर की आत्मा को अनुभव करता है। इस ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है, उसके लिए संसार के सुख दुख समान हो जाते हैं। वह न किसी से डरता है और न किसी से द्वेष करता है। आत्मा का ज्ञान ही मोक्ष का पहला कदम माना गया है। 3. योग का महत्व। शिव संहिता में योग को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। शिव कहते हैं कि बिना योग के मनुष्य कभी भी अपने असली स्वरूप को नहीं जान सकता। योग का अर्थ केवल शरीर को मोड़ना या आसन करना नहीं है, बल्कि मन, प्राण और आत्मा को एकाग्र करना ही सच्चा योग है। ग्रंथ के अनुसार मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है और वह हमेशा इंद्रियों के पीछे भागता रहता है। योग के अभ्यास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जब मन शांत हो जाता है, तब साधक अपने अंदर की शक्ति को पहचानने लगता है। शिव संहिता में कहा गया है कि योग करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन महसूस करता है। उसका क्रोध कम हो जाता है, विचार शुद्ध हो जाते हैं और जीवन में संतुलन आ जाता है। योग से शरीर स्वस्थ रहता है और मन मजबूत होता है।
इस ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि योग केवल जंगल या पहाड़ों में रहने वालों के लिए नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति भी योग करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए योग को मुक्ति का सरल और सच्चा मार्ग कहा गया है। 4. गुरु की आवश्यकता। शिव संहिता में गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। ग्रंथ के अनुसार बिना गुरु के सही ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। गुरु वह होता है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश देता है। शिव कहते हैं कि जो साधक गुरु के बिना योग करने की कोशिश करता है वह कई बार गलत मार्ग पर चला जाता है। योग और तंत्र की साधना बहुत गहरी होती है और इसमें कई प्रकार के अनुभव होते हैं जिन्हें समझने के लिए अनुभवी गुरु की जरूरत होती है। गुरु ही बताता है कि साधना कैसे करनी है, मन को कैसे नियंत्रित करना है और किस मार्ग पर चलना सही है। शिव संहिता में यह भी कहा गया है कि सच्चा गुरु वही है जो लोभ और अहंकार से मुक्त हो। गुरु का सम्मान करना और उसकी आज्ञा का पालन करना साधक के लिए आवश्यक माना गया है। ग्रंथ के अनुसार गुरु केवल बाहरी व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह हमें अपने अंदर की सच्चाई से मिलाने वाला मार्गदर्शक होता है। गुरु की कृपा से ही साधक को ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 5. संसार एक माया है। शिव संहिता में संसार को माया बताया गया है। माया का अर्थ है वह शक्ति जो मनुष्य को असली सत्य से दूर रखती है। मनुष्य धन, नाम, संबंध और सुख के पीछे भागता रहता है, लेकिन ये सब स्थायी नहीं होते। जब मनुष्य इन चीजों को ही सत्य मान लेता है तब वह दुखी हो जाता है। ग्रंथ के अनुसार यह संसार एक स्वप्न की तरह है। जब तक मनुष्य अज्ञान में रहता है तब तक उसे यह सब सच लगता है, लेकिन जब वह ज्ञान प्राप्त करता है तब उसे समझ आता है कि सब कुछ बदलने वाला है। शिव कहते हैं कि माया से बचने का एक ही उपाय है, ज्ञान और योग। जब साधक ध्यान करता है और अपने मन को शांत करता है तब वह माया के प्रभाव से बाहर आने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि संसार छोड़ देना चाहिए, बल्कि संसार में रहते हुए भी उसके मोह में नहीं फंसना चाहिए। जो व्यक्ति माया को समझ लेता है वह जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर लेता है और धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ता है। 6. कुंडलिनी शक्ति। शिव संहिता में कुंडलिनी शक्ति को मनुष्य के शरीर में छिपी हुई दिव्य ऊर्जा बताया गया है। यह शक्ति मेरुदंड के मूल स्थान पर स्थित मानी जाती है, जिसे मूलाधार चक्र कहा जाता है। ग्रंथ के अनुसार हर मनुष्य के अंदर यह शक्ति होती है, लेकिन सामान्य जीवन में यह सोई रहती है। जब साधक योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करता है तब धीरे धीरे यह शक्ति जागृत होने लगती है। कुंडलिनी के जागृत होने पर साधक को अलग अलग आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। उसका मन शांत होने लगता है, विचार शुद्ध हो जाते हैं और उसे अपने अंदर एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। शिव संहिता में कहा गया है कि कुंडलिनी जागरण बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह साधना बहुत शक्तिशाली होती है। जब कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती है और सहस्रार तक पहुंचती है तब साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इस अवस्था को मोक्ष की ओर जाने वाला मार्ग माना गया है। इसलिए कुंडलिनी शक्ति को योग का सबसे बड़ा रहस्य कहा गया है। 7. नाड़ी और प्राण। शिव संहिता में शरीर के अंदर बहने वाली सूक्ष्म ऊर्जा को प्राण कहा गया है। यह प्राण नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में चलता है। ग्रंथ में मुख्य रूप से 3 नाड़ियों का वर्णन मिलता है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी चंद्र स्वरूप मानी जाती है, पिंगला सूर्य स्वरूप और सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। जब इड़ा और पिंगला संतुलित रहती हैं, तब सुषुम्ना सक्रिय होती है और साधक का मन ध्यान में स्थिर होने लगता है।
शिव संहिता के अनुसार जब तक सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं होती तब तक सच्चा योग संभव नहीं होता। प्राणायाम के द्वारा साधक अपने प्राण को नियंत्रित करता है। जब प्राण नियंत्रित हो जाता है तब मन भी नियंत्रित हो जाता है। यही कारण है कि इस ग्रंथ में श्वास पर नियंत्रण को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। नाड़ियों की शुद्धि से शरीर स्वस्थ रहता है और मन शांत होता है। जो साधक प्राण और नाड़ी को समझ लेता है वह धीरे धीरे उच्च अवस्था को प्राप्त करता है और ध्यान में स्थिर हो जाता है। 8. प्राणायाम का महत्व। शिव संहिता में प्राणायाम को योग की सबसे महत्वपूर्ण साधनाओं में से एक बताया गया है। प्राणायाम का अर्थ है श्वास को नियंत्रित करना। ग्रंथ के अनुसार मन और श्वास का गहरा संबंध होता है। जब मन अशांत होता है तो श्वास तेज हो जाती है और जब श्वास शांत होती है तो मन भी शांत हो जाता है। इसलिए शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी श्वास को नियंत्रित कर लेता है वह अपने मन को भी नियंत्रित कर सकता है। प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और नाड़ियां शुद्ध होती हैं। शिव संहिता में कई प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, जैसे पूरक, कुंभक और रेचक। इनका नियमित अभ्यास करने से साधक का शरीर मजबूत होता है और मन स्थिर होता है। प्राणायाम करने से एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान लगाना आसान हो जाता है। ग्रंथ में कहा गया है कि बिना प्राणायाम के ध्यान करना कठिन होता है। इसलिए योग के मार्ग में प्राणायाम को आवश्यक साधना माना गया है। 9. ध्यान की शक्ति। शिव संहिता में ध्यान को आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग बताया गया है। ध्यान का अर्थ है मन को एक स्थान पर स्थिर करना। सामान्य मनुष्य का मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, जिससे वह शांति का अनुभव नहीं कर पाता। जब साधक ध्यान करता है तब धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। ग्रंथ में कहा गया है कि ध्यान के द्वारा मनुष्य अपने अंदर के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब साधक को आत्मा का अनुभव होता है। ध्यान करने से क्रोध, भय और चिंता कम हो जाते हैं। मन मजबूत होता है और विचार शुद्ध होने लगते हैं। शिव संहिता में यह भी कहा गया है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से शांत रहता है। नियमित ध्यान से साधक की बुद्धि तेज होती है और उसे सही गलत का ज्ञान होने लगता है। यही कारण है कि इस ग्रंथ में ध्यान को मोक्ष प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन कहा गया है। 10. योगी के लक्षण। शिव संहिता में बताया गया है कि सच्चा योगी वह नहीं जो केवल बाहरी रूप से साधु जैसा दिखे, बल्कि वह है जिसने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया हो। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में समान रहता है वही सच्चा योगी कहलाता है। ग्रंथ के अनुसार योगी का मन शांत होता है और वह किसी से द्वेष नहीं करता। वह सरल जीवन जीता है और अपने विचारों को शुद्ध रखता है। योगी अधिक बोलता नहीं बल्कि आवश्यक होने पर ही बोलता है। शिव संहिता में यह भी कहा गया है कि योगी को क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार को भी जीत सकता है। सच्चा योगी दूसरों का भला चाहता है और किसी को दुख नहीं देता। वह अपने अंदर ही आनंद का अनुभव करता है। ऐसे योगी को धीरे धीरे आत्मज्ञान प्राप्त होता है और वह मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। 11. कर्म और भाग्य। शिव संहिता में बताया गया है कि मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ग्रंथ के अनुसार भाग्य कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे पिछले और वर्तमान कर्मों का परिणाम है।
कई लोग अपने दुखों के लिए भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन शिव संहिता कहती है कि मनुष्य स्वयं अपने जीवन का निर्माता है। अच्छे कर्म करने से मन शुद्ध होता है और जीवन में शांति आती है, जबकि बुरे कर्म मन को अशांत कर देते हैं। इस ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि केवल बाहरी कर्म ही नहीं, बल्कि मन के विचार भी कर्म माने जाते हैं। इसलिए साधक को अपने विचार, वाणी और व्यवहार तीनों को शुद्ध रखना चाहिए। शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझकर सही मार्ग पर चलता है, उसका जीवन धीरे धीरे सुधरने लगता है। कर्म का ज्ञान होने से मनुष्य जिम्मेदार बनता है और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। 12. मोक्ष का मार्ग। शिव संहिता के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। ग्रंथ में बताया गया है कि मोक्ष प्राप्त करने के कई मार्ग हैं, लेकिन मुख्य रूप से ज्ञान, योग और भक्ति को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने असली स्वरूप को पहचानता है, योग के द्वारा मन और प्राण को नियंत्रित करता है और भक्ति के द्वारा अहंकार को समाप्त करता है। जब ये तीनों एक साथ होते हैं, तब साधक को सच्ची शांति मिलती है। शिव कहते हैं कि मोक्ष किसी दूर स्थान पर नहीं है, बल्कि मनुष्य के अंदर ही है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है और इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब मोक्ष की अवस्था आती है। इस ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली चीज नहीं है। जो व्यक्ति जीवन में ही ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह जीवित रहते हुए भी मुक्त हो सकता है। इसलिए मोक्ष को आत्मज्ञान की अवस्था कहा गया है। 13. शरीर को साधन माना गया है। शिव संहिता में शरीर को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ग्रंथ के अनुसार शरीर ही वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य योग, ध्यान और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए शरीर की देखभाल करना आवश्यक बताया गया है। शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर को कमजोर और बीमार बना देता है, वह साधना में आगे नहीं बढ़ सकता। योग, प्राणायाम और संतुलित आहार से शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। इस ग्रंथ में शरीर को मंदिर की तरह माना गया है, जिसमें आत्मा का निवास होता है। इसलिए शरीर का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उससे अधिक मोह भी नहीं रखना चाहिए। शिव संहिता यह सिखाती है कि शरीर का उपयोग आत्मज्ञान के लिए करना चाहिए, न कि केवल भोग के लिए। जब शरीर और मन दोनों संतुलित होते हैं, तब साधक ध्यान में स्थिर हो पाता है। इस प्रकार शरीर को त्यागने की नहीं, बल्कि उसे साधना का साधन बनाने की शिक्षा इस ग्रंथ में दी गई है। 14. मन पर नियंत्रण। शिव संहिता में मन को सबसे शक्तिशाली बताया गया है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है, तब मनुष्य दुखी होता है, और जब मन शांत हो जाता है, तब वह आनंद का अनुभव करता है। ग्रंथ के अनुसार मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन योग और ध्यान के अभ्यास से यह संभव है। जब साधक नियमित रूप से प्राणायाम और ध्यान करता है, तब उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। शिव कहते हैं कि मन को जबरदस्ती रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। अच्छे विचार, सत्संग और साधना से मन शुद्ध होता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए संसार में कुछ भी कठिन नहीं रहता। वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। इसलिए शिव संहिता में मन की साधना को सबसे बड़ी साधना कहा गया है, क्योंकि मन पर विजय ही आत्मज्ञान की कुंजी है। 15. परम सत्य का ज्ञान। शिव संहिता का अंतिम संदेश परम सत्य को जानना है। परम सत्य का अर्थ है उस वास्तविकता को जानना जो कभी बदलती नहीं। संसार की हर चीज बदलती रहती है, लेकिन आत्मा और परमात्मा सदा एक समान रहते हैं।
ग्रंथ के अनुसार जब मनुष्य अपने अंदर की आत्मा को पहचान लेता है तब उसे समझ आता है कि वह केवल शरीर नहीं है बल्कि वह दिव्य चेतना का अंश है। यही ज्ञान परम सत्य का ज्ञान कहलाता है। शिव कहते हैं कि यह ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं मिलता बल्कि साधना, ध्यान और अनुभव से मिलता है। जब साधक का मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब उसे अपने अंदर ही परमात्मा का अनुभव होता है। परम सत्य को जानने के बाद मनुष्य के अंदर से भय, दुख और मोह समाप्त हो जाते हैं। वह हर जगह एक ही चेतना को देखता है। इसी अवस्था को मुक्ति, समाधि या मोक्ष कहा गया है। यही शिव संहिता का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है। तो ये थे शिव संहिता के 15 गहरे रहस्य, जो हमें सिखाते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह चेतना है, शक्ति है और परम सत्य का अंश है। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जिसने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया उसके लिए भय, दुख और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता। शिव संहिता हमें सिखाती है मोक्ष कहीं दूर नहीं, वह उसी क्षण शुरू हो जाता है जब मन शांत हो जाता है और आत्मा जाग जाती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।